मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस पीछे पुराने जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे होमवर्क में वो आपने लगा लिए होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रोले और मध्यमान की प्रमेय। हम लोग एक्सरसाइज 5 की कर रहे थे और उसमें आपने क्वेश्चंस को लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके हो गए थे। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स के लिए रोले के प्रमेय के प्रतिबंधों की व्याख्या कीजिए। जबकि 0 is less than or equal to x and also is less than or equal to पाई। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन आपका है tan x है और इंटरवल है आपका 0, पाई। ठीक है ना, इंटरवल आपका क्या है 0, पाई, या फिर ये कहें कि x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो पाई/2 होता है वो आपका बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। पाई/2 जो होगा वो 0 और पाई के बीच में होता है और जो एफ एक्स है एफ एक्स इज या फिर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अगर हम ध्यान दें पाई/2 को तो पाई/2 पर क्या है, पाई/2 पर आपका जो एफ एक्स है वो क्या है अपरिभाषित है और एफ एक्स पाई/2 पर अपरिभाषित है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, ठीक है, जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे tan 90 तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ एक्स है पाई/2 पर अपरिभाषित है। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पर सतत नहीं है। ठीक है, एफ एक्स पाई/2 पर सतत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ एक्स, मतलब जो कॉन्टीन्यूटी की जो कंडीशंस थी, सततता की जो कंडीशंस थी वो क्लोज इंटरवल 0, पर सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है ना, इसलिए रोल्स थ्योरम आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक, क्योंकि रोल्स थ्योरम में क्या चाहिए, रोल्स थ्योरम में आपके पास कोई भी जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक, और एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए, तब आपके पास रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है। तो आप उसे कंडीशन लगाते हैं। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ एक्स है क्लोज इंटरवल
एक्स का क्लोज इंटरवल 0, पाई पर सततता का एफ एक्स का क्लोज इंटरवल 0, पाई पर सततता का प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है, इसलिए रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं। ठीक है, तो यहीं पे कंडीशन आपकी रोले की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि f such that closed interval -5, 5 tends to R एक सतत फलन है और यदि f dash x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f of -5 does not equal to f5। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि f such that क्लोज इंटरवल -5, 5 टेंस टू R संतत फलन है और f dash x डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको दिया गया है और सिद्ध करना है कि f of -5 डज नॉट इक्वल टू f5। ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ गिवन है इससे क्या क्लियर है, स्पष्ट है एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल -1, 5 पर संतत है और एफ एक्स ओपन इंटरवल -1, 5 पर अवकलनीय भी है। क्योंकि अगर एफ डैश शून्य के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अवकलनीय जरूर होगा ये। ठीक है, एफ डैश एक्स -5, 5 पर अवकलनीय भी है और ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम मध्यमान प्रमेय का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चूँकि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 तो मध्यमान प्रमेय के अनुसार आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो एफ डैश सी होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस का ए
ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू F5 एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, या 10 एफ डैश सी इज इक्वल टू F5 माइनस का एफ ऑफ -5। ये हमारे पास केस आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपके पास गिवन है एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी क्या होगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, या फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 10 एफ डैश की वैल्यू हमारे पास है F5 माइनस का एफ ऑफ -5। ये कैसे रखा हमने, समीकरण फर्स्ट से। पक्षांतर कर दीजिए, तो एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू F5, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मध्यमांक में सत्यापित कीजिए मध्यमांक में सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में f(x) इज इक्वल टू 3x² - 2, जहाँ a बराबर 2 b बराबर 3। तो चलिए मध्यमान प्रमेय को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f(x) की वैल्यू हमारे पास है 3x² - 2, और इंटरवल हमारे पास है 2, 3। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजगणितीय बहुपद है, तो चूंकि बीजगणितीय बहुपद x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत और अवकलनीय होते हैं। चूंकि बीजगणितीय बहुपद x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत और अवकलनीय होते हैं, इसलिए नंबर फर्स्ट f(x) क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 पर सतत है। पहला केस हमारा हो गया। f(x) ओपन इंटरवल 2, 3 पर अवकलनीय होगा, दूसरा केस भी हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद में तीसरे केस की बात करते हैं, f2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f2 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर - 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 में 2 जाएगा, ये हो गया 10। f3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, और 9 × 3 हो गया 27, और माइनस का 2, तो ये हो गया 25।
तो चूंकि F2 डज नॉट इक्वल टू F3, देखिए अगर दोनों बराबर होते तो रोल एक कंडीशन थी, अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब मध्यमान कंडीशन है। तो स्पष्ट है। मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं। अब अगर मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं तो हम यहाँ से f डैश सी निकालेंगे। पहले हम f डैश एक्स निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अगर प्रतिबंध संतुष्ट है तो f डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस का ए, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा F3 और माइनस का F2। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें। वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पर पहले f डैश एक्स निकालेंगे। तो चलिए f डैश एक्स की वैल्यू की बात करें तो f डैश एक्स निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x। तो f डैश सी क्या हो जाएगा 6c। तो 6c इज इक्वल टू F3 माइनस का F2। F3 F2 की वैल्यू रखें। F3 की वैल्यू है 25 और F2 की वैल्यू है 10। देन 6c इज इक्वल टू 25 में 10 को माइनस करें, 25 में 10 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 15, ठीक है। तो c इज इक्वल टू आ गया 15/6। कैंसिल हो रहा है किसी से, 5/2, 5/2 कैंसिल करेंगे तो 2.5 और 2.5 हमारा क्या होगा, इसके बीच बिलोंग करता है, 2,3 के बीच में, विच इज़ बिलोंग्स टू 2/3। अतः मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्यापित। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a कामा b में f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 b बराबर 4 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के लिए अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 2,4 क्लोज्ड इंटरवल 2,4 में रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। अब ये देखिए रोले के प्रमेय है तो F2 F4 बराबर होंगे, F डैश सी बराबर 0 लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस का 3x, जहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 है। f' इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उस टाइप का है, इसको आप लगाइएगा और ये करके हमें व्हाट्सएप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन को आपको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में f(x) इज इक्वल टू 1/4x-1, जहाँ a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 तथा b इज इक्वल टू 4 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, चूँकि ये 1/, टाइप का है और हमारा जो इंटरवल है वो बिलोंग कर रहा है 1,4 पर। चूँकि f(x) का क्लोज इंटरवल 1,4 पर एक निश्चित एवं अद्वितीय मान है। ये देखिए, जब 1,4 की वैल्यू बारी बारी से हम रखते हैं और इनके बीच की वैल्यू को यहाँ पर रखे हैं, तो इसका एक अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है। हर जगह हर एक पॉइंट पर अलग अलग मान को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली चेक करने का तरीका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि f(x) क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 1,4 पर सतत है। तो हमारी कंटिन्यूटी प्रूफ हो गई है। अब अवकलनीयता चेक करना है। इसके लिए पहले हम इसका अवकलन करेंगे, f' निकालेंगे। तो देखिए f' कैसे निकलेगा, ये 1/x है, तो 1/x का अवकलन माइनस का 1/x², और इसका फिर से करेंगे 4x-1 का, तो आएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन इंटरवल 1,4 को आप बारी बारी से रखें। तो चूँकि f' ओपन इंटरवल 1,4 पर क्या है, अस्तित्व में है, मतलब 1 और 4 को छोड़ करके बाकी वैल्यू को आप f' पे रखें, तो f' कहीं से भी अपरिभाषित नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये अस्तित्व में है, इसलिए हम कह सकते हैं अगर f' अस्तित्व में है तो f(x) क्या होगा, 1,4 पर अवकलनीय है।
दो कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब हम तीसरा केस लेंगे F1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 इंटू 1 - 1। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। F4 निकालेंगे तो 4 इंटू 4 - 1, 4 चौको 16 और 16 में से 1 जाएगा 15, 1/15 आ गया। तो चूँकि F1 डज नॉट इक्वल टू F4, अतः मध्यमान प्रमेय की सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं। अब अगर मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि F' ये क्या होगा, F4 माइनस का F1 डिवाइड बाई 4 - 1। 4 में से जाएगा 3। F' अगर ये है तो F' की वैल्यू क्या होगी, F4 की वैल्यू रख दें, F1 की वैल्यू रख दें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन अगर क्लियर हो रहा हो तो कमेंट कर दें। अब यहाँ पर आप 15 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा, होल डिवाइड 3 था आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस और 3 बचे 15, यहाँ हो जाएगा 5। ये नीचे जाएगा, 1 में 5 जाएगा, माइनस का 4 और ये हो जाएगा 45। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 4c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये आपके पास वैल्यू है। या फिर आप 4c - 1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, √45। तो c इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस √45 डिवाइड बाई 4। ये c की वैल्यू आ गई। अब 45 का मतलब 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 3√5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब देखिए √5 की अगर हम बात करें तो समथिंग √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूना 4, 2 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, और 2 पॉइंट समथिंग मानिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग, यानी 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और जब 7 पॉइंट समथिंग में 4 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, और 1 टाइम्स कुछ आएगा आपके पास, तो 1 टाइम्स देखिए कुछ जो भी वैल्यू आएगी तो इसके बीच बिलोंग कर रही है 1, 4 के बीच में। ठीक है, तो विच इज़ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 4। तो अतः मध्यमान प्रमेय, इसलिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। आपने देखा कि सी का मान ओपन इंटरवल का भी 4 के बीच में है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतराल 1, 2 में
अंतराल 1, 2 में फलन f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3x + 4 हेतु मध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी सततता अवकलनीयता प्रूफ किया और ये कंडीशन को लगा करके सी का मान ही तो निकाला है। तो बस ये आपको नहीं लिखना है कि सत्यापित है, बस सी की वैल्यू जो भी आएगी वही आपका मान हो जाएगा, ठीक है। और वो इसके बीच में बिलोंग कर रही होगी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल वैसे ही काम करना है। ये बीजगणितीय बहुपद है, तो बीजगणितीय बहुपद इसके सभी वास्तविक मानों के लिए सतत होता है, अवकलनीय भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल में सतत होगा, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। इसके बाद f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे, जो कि बराबर नहीं आएंगे, तो मध्यमान प्रमेय की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर f' बराबर f2 - f1/b-1 यानी 2-1 लेके चलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो c का मान आएगा वो 1 और 2 के बीच बिलोंग करेगा और वही आपका मान हो जाएगा। बस इसमें आपको इतना काम करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास होमवर्क में 4 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंतराल 2, 4 में फलन f(x) इज इक्वल टू x² के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।